राजकीय महाविद्यालय मावली के यूट्यूब चैनल पर बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों का स्वागत है। हम पुनः सांख्यिकी पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु होगा आंकड़े, और उनमें भी हम आंकड़ों को आप समंक भी कह सकते हैं, हम समंक भी कहते हैं। समंकों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा हमें पढ़ना है, और इस समंकों के संकलन में हम मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान देंगे। आंकड़ों के स्रोत यानी समंकों के स्रोत, सोर्सेज ऑफ डेटा, और आंकड़े संकलित करने की विधियाँ। आज के व्याख्यान में हम केवल स्रोत तक बात कर पाएंगे, और ये चर्चा शुरू करने से पहले हम समझना चाहेंगे कि आंकड़ों का अर्थ क्या है, या डेटा से आप क्या समझते हैं। बेसिकली डेटा का यदि हम डिक्शनरी मीनिंग देखना चाहें शब्दकोश से, तो डाटा एक बहुवचन शब्द है। कैसा है? बहुवचन। इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में भी डाटा यूज़ करते हैं। डेटम का बहुवचन है, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा स्पेलिंग, DATA डाटा और DATUM डेटम। डेटम का बहुवचन है, यानी कि डाटा अपने आप में बहुवचन है। डेटास कोई वर्ड नहीं होता है। एक से ज़्यादा कितनी भी समंक या आंकड़े हो, उसे आप क्या बोलेंगे? डाटा। ये डाटम का बहुवचन है, यानी डाटम एक वचन है, जिसका डिक्शनरी मीनिंग या शब्दकोश मीनिंग होता है देने वाला। क्या होता है? देने वाला। गुणात्मक या मात्रात्मक चर के मानों के समुच्चय को आंकड़ा दत्त वैसे बहुत ज़्यादा वर्ड प्रचलित नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए कि इसे दत्त भी कहा जाता है या हम डाटा कहते हैं। ये जो आंकड़े हैं, इन्हें एकत्रित किए जाते हैं, रिपोर्ट किए जाते हैं, तथा इनका विश्लेषण भी किया जाता है। अब हम ये देखें कि सांख्यिकी का अर्थ है आंकड़े या परिमाणात्मक सूचना, जिनसे कुछ अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सके। हम पहले भी देख चुके हैं कि आंकड़ों का संकलन क्यों करते हैं। एक अर्थशास्त्री के विद्यार्थी के लिए आंकड़ों के संकलन का उद्देश्य एक सामाजिक आर्थिक समस्या को समझने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने के लिए आवश्यक होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या। जब हम समस्या का विश्लेषण करते हैं तो हम उन समस्याओं के कारणों को समझने के साथ साथ उनके संभव समाधान भी खोजते हैं। इस प्रकार के समस्त प्रयोग के लिए संख्यात्मक तथ्यों के विस्तृत समर्थन की आवश्यकता होती है। मतलब संख्यात्मक यानी संख्याओं से हमारी बात को समर्थन मिलता है, जो कि आंकड़े कहलाते हैं या डेटा। अब हम पहले आंकड़ों के स्रोत क्या हो सकते हैं, अर्थात हम आंकड़े कहाँ से एकत्रित कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं। आंकड़ों की मुख्यतः या समंक प्राप्त करने के मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं। प्राथमिक स्रोत, जिसे आप कहेंगे प्राइमरी सोर्सेज, और दूसरा होगा द्वितीयक स्रोत या सेकेंडरी सोर्सेज। प्राथमिक स्रोत, इसका आप उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे हमें अपने शहर या आपके कस्बे में जहाँ आप रह रहे हैं, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ से क्या समझेंगे? हम जीवन की गुणवत्ता के बारे में जानना चाह रहे हैं। अब हम अपने प्रदेश की या अपने शहर की या अपने जो कस्बे की लोगों की जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ के परिवारों के प्रति व्यक्ति व्यय के रूप में आप जीवन की गुणवत्ता के बारे में सुनिश्चित होना चाहेंगे। यानी कि हमें किसी व्यक्ति की जीवन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी चाहिए, तो हमें कौन सा आंकड़ा लेना पड़ेगा? प्रति व्यक्ति व्यय। बच्चों, बहुत पहले प्रति व्यक्ति आय लिया जाता था, लेकिन आजकल इस पैरामीटर को चेंज करके प्रति व्यक्ति व्यय ले लिया गया है, क्योंकि आय आपकी गुणवत्ता को बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है। आय को आप कहीं ऋण चुकाने के लिए काम में ले रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसी जगह उसे जुआ, शराब आदि में खर्च कर रहे हैं, तो वो आपकी जीवन की गुणवत्ता को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो प्रति व्यक्ति व्यय जब हम देखेंगे तो वो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने वाला होना चाहिए। सांख्यिकीय सर्वेक्षण द्वारा हम स्वयं जो ओरिजिनल आंकड़े हैं, जो
डाटा है उन्हें एकत्रित करने का हम निर्णय लेंगे। और हम बीइंग रिसर्चर, यानी हम जो, यदि आप और मैं अनुसंधान करता है तो हमें क्या करना होगा, फील्ड वर्कर के बतौर उन परिवारों के पास जाना होगा और प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करना होगा। अर्थात आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत से क्या अभिप्राय होगा, उद्गम के स्रोत, सोर्सेज ऑफ ओरिजिन से हमें आंकड़े एकत्रित करना है। हमें जिन परिवारों के बारे में सूचना चाहिए उन परिवारों के पास हमें जाना होगा और प्रत्यक्ष मात्रात्मक सूचना हमें प्राप्त करनी होगी। इस प्रकार से यदि हम कोई भी सूचना प्राप्त करें, हम आंकड़ा प्राप्त करें, चाहे वो व्यय का है, आय का है, परिवार में सदस्यों की संख्या का है, शिक्षा के स्तर का भी हो सकता है, ये सभी कहलाते हैं सोर्स ऑफ ओरिजिन, जो कि फर्स्ट हैंड हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। हमें सीधी इंफॉर्मेशन उसी व्यक्ति से मिलती है जिसकी कि हम सूचना प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा या आंकड़ों का, समंकों का प्राथमिक स्रोत। अब हम देखेंगे कि समंक प्राप्त करने का द्वितीयक स्रोत क्या होगा। द्वितीयक स्रोत यानी आंकड़ों के संकलन यदि हम फर्स्ट हैंड प्राप्त ना करें, सोर्स ऑफ ओरिजिन, उद्गम के स्रोत तक ना पहुंचकर किसी एजेंसी या संस्था से वो उपयुक्त सांख्यिकी सूचना प्राप्त करने की कोशिश करें जो कि पहले ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्रित कर ली गई है, तो इस सोर्स को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक सोर्स। जैसे मान लीजिए कि हमें अपने शहर या कस्बे के जो परिवार हैं उनकी जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में मालूम करना है, और इसके लिए हम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यानी प्रति व्यक्ति व्यय से संबंधित आंकड़े प्राप्त करना चाह रहे हैं। लेकिन हम सीधे उस परिवार के पास जाने के बजाय राज्य सरकार ने जिन सोर्सेज से इसे मालूम किया है उस संबंधित सरकारी विभाग के पास जाकर हम वांछित सूचना के लिए आवेदन करेंगे और आवेदन करके हमें ये सूचना प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हमें कुछ बैंकिंग एक्टिविटीज़ के बारे में सूचना प्राप्त करनी है, या कितना क्रेडिट हो रहा है या कितना डेबिट हो रहा है बैंक्स से, या किस प्रकार से किस वैरायटी के लोन लिए जा रहे हैं, ये सूचना यदि हम मान लीजिए कि बैंक के एक एक ग्राहक के पास जाकर सूचना एकत्रित करें तो ये क्या सूचना हो जाएगी, प्राथमिक स्रोत। लेकिन यदि हम बैंक से सीधी ये सूचना प्राप्त कर लें या आरबीआई बुलेटिन से प्राप्त कर लें, जो कि पहले से बुलेटिन जो पब्लिश्ड है, तो ये सूचना क्या कहलाएगी, ये स्रोत क्या कहलाएगा, द्वितीयक स्रोत या सेकेंडरी सोर्स, क्योंकि ये सूचना पहले ही उन्होंने, किसी और ने इसको इकट्ठा कर लिया। इसका बहुत अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपको या मुझे कुछ इस प्रकार का अनुसंधान करना है कि हमें राजस्थान में रहने वाले जो मिडिल इनकम ग्रुप है उन परिवारों के व्यय का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, हमें जाननी है, या वो किस प्रकार के रोज़गार में लगे हुए हैं। अब ये जो सूचना हमें चाहिए, या कितने लोग शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, निरक्षर हैं, ये सूचना प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है सेंसस, जिसे आप कहेंगे जनगणना, कि 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे कितने हैं, या परिवार में 75 से ऊपर आयु वर्ग वाले व्यक्ति की संख्या क्या है। ये सभी हमें मालूम करना है तो या तो हम उन परिवारों के पास जाएं, लेकिन इसके लिए यदि हम सेंसस के द्वारा आंकड़े ले लेते हैं तो ये स्रोत कहलाएगा द्वितीयक स्रोत। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत से अभिप्राय किसी उस एजेंसी या संस्था से आंकड़ों के संकलन से है जिसने पहले से ही सांख्यिकी सर्वेक्षण द्वारा यह आंकड़े एकत्रित किए हुए हैं। आपके सांख्यिकी अध्ययन से संबंधित यह आपको सीधी फर्स्ट हैंड सूचना उपलब्ध तो नहीं कराते हैं, आपको उस सूचना पर ही निर्भर रहना पड़ेगा जो पहले से ही उपलब्ध या एकत्रित की जा चुकी हैं। तो ये था आंकड़ों को प्राप्त करने का द्वितीयक स्रोत। अब हम बात करेंगे कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से आंकड़ों को प्राप्त करने के स्रोत 2 हैं, उसी तरह से अलग अलग स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को, प्राथमिक स्रोत से प्राप्त आंकड़ों को हम कहेंगे प्राइमरी डाटा या प्राथमिक समंक, और द्वितीयक स्रोत से यदि हम प्राप्त करते हैं तो इसे हम कहेंगे द्वितीयक समंक। पहले हम बात करेंगे कि प्राइमरी डाटा क्या है। प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी डाटा
वे आंकड़े हैं जो अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार पहली बार आरंभ से अंत तक एकत्रित करता है। प्राथमिक आंकड़ों से हमारा अभिप्राय उन तथ्यों से है जिन्हें उनके उद्गम स्थान से, ऑरिजिन से एकत्रित किया जाता है। अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत मौलिक रूप से जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। दैट मीन्स डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आर नॉन एज प्राइमरी डाटा। प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं बच्चों, मौलिक यानी ओरिजिनल होते हैं। अनुसंधानकर्ता इन आंकड़ों को एकत्रित करने वाला पहला व्यक्ति होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई 50 परिवारों में जाकर कोई सूचना एकत्रित करी है, तो यदि वो सीधी सूचना देने वाले से ही आपने एकत्रित करी है तो ये सूचना क्या हो जाएगी? प्राथमिक आंकड़े। दूसरा हम देखेंगे द्वितीयक समंक या सेकेंडरी डेटा। द्वितीयक आंकड़े वे हैं जो पहले से अस्तित्व में है और जो वर्तमान प्रश्नों के उत्तर में नहीं बल्कि दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं। Secondary data are those which are already in existence and which have been collected for some other purpose than the answering of the question in hand। यानी द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े हैं जो पहले ही अन्य व्यक्तियों के द्वारा या संस्थाओं द्वारा एकत्रित किए जा चुके होते हैं और अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयोग करता है। जो आंकड़े दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? द्वितीयक आंकड़े। डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन्स आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारतीय रेलवे से संबंधित आंकड़े जो रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं किसी अनुसंधानकर्ता के लिए द्वितीयक आंकड़े हो सकते हैं। इसी प्रकार से NSSO के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या फिर CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, या RBI बुलेटिन, इन प्रकार के जो पब्लिकेशंस हैं इनमें जो आंकड़े दिए हुए हैं उनका प्रयोग यदि हम अपने अनुसंधान में करते हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे? द्वितीयक आंकड़े। सो द डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन्स आर कॉल्ड, अदर पर्सन्स एंड मे बी अदर इंस्टीट्यूशंस, कि उनके द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डाटा। तो ये था आंकड़ों को एकत्रित करने के दो स्रोत हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। स्रोतों के आधार पर ही हम आंकड़ों में अंतर करते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा।